बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज हम क्विक बुक में रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रन करवाते हैं, वो आज हम देखेंगे। रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स में हमने जो कस्टमर से पैसे लेने होते हैं वो कंप्लीट रिपोर्ट आती है, और एजिंग का मतलब ये है कि अगर वो ड्यू डेट उसकी गुजर चुकी होती है तो उसमें हमारे पास आ जाती है कि कितने दिन ऊपर हो गए हैं, कितने ड्यूज़ जो देने थे उन्होंने वो कितने दिन ऊपर गुजर चुके हैं उसके, और पेमेंट हमारे पास नहीं आई है। तो आइए देखते हैं क्विक बुक में किस तरीके से रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट रन की जाती है। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, क्विक बुक को स्टार्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में आएंगे और रिपोर्ट्स में कस्टमर्स एंड रिसीवेबल के ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके पास सबसे पहले आ रहा है एआर एजिंग डिटेल, और सबसे पहले है एआर एजिंग समरी। एआर का मतलब अकाउंट रिसीवेबल, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है एआर एजिंग डिटेल। सबसे पहले मैं एआर एजिंग डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास वो तमाम इनवाइसेस आ रही हैं जो अभी अनपेड हैं, हमने कस्टमर से लेनी है, रिसीव करनी है। और यहाँ पे ये देखें आपके पास टोटल डेज़ भी आ रहे हैं कि 1 से लेकर 30 डेज़ के अंदर ये हमने पेमेंट लेनी है। ठीक है, ये 3 दिन ऊपर हो चुके हैं इसके फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके बाद 31 से 60 डेज़ की अगर पेमेंट हो चुकी होगी तो वो यहाँ पर हमें शो होगी। तो ये एजिंग वाइज रिपोर्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम दोबारा रिपोर्ट्स में जाते हैं और कस्टमर रिसीवेबल्स में जाकर एआर एजिंग समरी देखते हैं तो यहाँ पे आपको समरी वाइज एजिंग वाइज जो है वो रिपोर्ट्स नज़र आ रही है। ठीक है, कि 1 से 30 दिन के अंदर हमने कितनी पेमेंट लेनी है, 31 to 60 डेज़ कितनी पेमेंट लेनी है, और ये टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और ये वो कस्टमर्स हैं जिनसे हमने पेमेंट लेनी है। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस किसी का तो नहीं लेना। ठीक है, कस्टमर में क्वार्टरली चेक करना है आपने दिस वीक इस हफ्ते का चेक करना है आपने। ठीक है, आपने वीक टू डेट चेक करना है, आपने लास्ट वीक का चेक करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।